हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो कल का हमने जो वीडियो डाला था साइंस का, उसका हमने फर्स्ट पार्ट डाला है और सेकंड पार्ट हम जो है जल्दी लेकर आएंगे। अभी आज हम जो है वो हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे और कौन से डेट में वो बना था, ठीक है, स्टेबलाइज्ड हुआ था। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हेडक्वार्टर, और यहाँ पे ईयर, कौन से ईयर में स्टेबलाइज्ड हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लिया, ये देख लिया हमने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए जीके जीएस में ये बहुत जो कॉमन क्वेश्चन है, ये हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं यहाँ पे आपका UNDP। ठीक है, UNDP देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है कलर? हाँ दिख रहा है। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग अच्छे से याद करिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, डेवलपमेंट रहेगा ये, और प्रोग्राम। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है UNDP के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है आपका न्यूयॉर्क USA। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, USA। और किस ईयर में ये स्टेबलाइज्ड हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 1965। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कौन सा कहाँ पे, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कौन से डेट में ये स्टेबलाइज्ड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है UNEP। ठीक है, नेक्स्ट है UNEP। तो ये इसको हम बोलेंगे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे। और ये कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है आपका केन्या, नैरोबी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नैरोबी, NAI। ठीक है, कहाँ पे है ये, केन्या। और किस ईयर में ये स्टेबलाइज्ड हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1972 में। ठीक है, तो ये इतना देख लीजिएगा, केन्या नैरोबी में है और ये 1972 में स्टेबलाइज्ड हुआ था। अब देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड वाला है आपका UNPF। ठीक है, UNPF, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन फंड, पॉपुलेशन फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, पॉपुलेशन फंड। और यहाँ ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है आपका न्यूयॉर्क। ठीक है, ये भी आपका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क USA। और किस ईयर में हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1969 में। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ। देखिए ये जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ ना, मतलब जो आपको बता रही हूँ, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिसेफ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, और ये आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क में USA। ठीक है, न्यूयॉर्क USA। और किस ईयर में, तो 1946 में। ठीक है, ये देख लीजिएगा इतना, ये इतना हमने देख लिया। यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है,
ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे और किस ईयर में हुआ था। अभी चलिए नेक्स्ट हम आगे देख लेंगे। पहले इसको मैं इरेज कर दूँ। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्या क्या है, तो यहाँ पे है WFP, ठीक है, WFP, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो वर्ल्ड फूड ठीक है, ये हो जाएगा। और ये कहाँ पे है आपका हेडक्वार्टर, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा रोम। रोम कहाँ पे है, इटली में, ठीक है। किस ईयर में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 1961 में। इसको देख लिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा है, तो आपका FAO, इसका क्या है फुल फॉर्म, तो इसका हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये भी आपका कहाँ पे है, रोम, इटली। और इसका ईयर क्या है, तो इसका ईयर हो जाएगा आपका 1945 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे और देख लेते हैं हम कौन सा है, इफ्टा, मतलब IFAD, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी इंटरनेशनल फंड है, ठीक है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। शॉर्ट में देखिए मैं लिख दे रही हूँ, एग्रीकल्चर फिर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया यहाँ पे। अब ये भी आपका कहाँ पे है, रोम, इटली, ठीक है। किस ईयर में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 1977, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हो जाएगा ILO, ठीक है। ये कहाँ पे है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहाँ पे है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपका ILO, तो ये हो जाएगा आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। किस ईयर में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 1990 में। इतना हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लिया था जहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, आपका छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर जगह आपका ये काम देता है, ये पूछा जाता है। अब हम देखेंगे IMF, ठीक है, IMF, इसका क्या फुल फॉर्म है, तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल, शॉर्ट में मैं लिख दे रही हूँ मॉनेटरी, ठीक है, मॉनेटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, जो कि कहाँ पे है आपका, वॉशिंगटन DC में, ठीक है, वॉशिंगटन DC। और ये कहाँ पे है आपका, USA, ठीक है। किस ईयर में स्टेबलाइज्ड हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 1944 में। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन से ईयर में हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा है IMF देख लिया हमने। अब यहाँ पे यूनेस्को देख लेते हैं, ठीक है, UNESCO, ठीक है। यहाँ पे यूनेस्को है, जो कि UNESCO, यूनेस्को। इसका जो यूनेस्को का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, तो यूनाइटेड नेशन, ठीक है,
एजुकेशनल, साइंटिफिक, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका पेरिस। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस। और किस ईयर में हुआ था? तो ये हो जाएगा 1945 में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये यहाँ पे ईयर का है। यहाँ पे हम देख लेते हैं WHO का। ठीक है, WHO। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मैं बता रही थी कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठा के देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। हर जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये कब हुआ था? तो हुआ था 1948 में। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे विपो। यहाँ पे हम देख लेते हैं विपो का, WIPO। ठीक है, ये क्या है आपका विपो में? इसमें हो जाएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका जिनेवा है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और कब हुआ था? किस ईयर में हुआ था? ये हो जाएगा आपका 1967 में। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस ईयर में हुआ था। ठीक है, तो IMF का हो जाएगा आपका वाशिंगटन DC 1944 में। यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन जो कि पेरिस फ्रांस में था 1945 में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड 1948। और यहाँ पे आपका हो जाएगा देखिए विपो का वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है 1967 में। ठीक है, चलिए मैं इरेज इतना कर दूँ। चलिए हमने यहाँ तक देख लिया। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या फिर अगर आप चाहें तो आप नोट्स भी इसका बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है WMO। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेटो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये भी आपका जिनेवा है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। और किस ईयर में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1950 यानी 1950 में। ठीक है, 1950 में आपका ये हुआ था WMO का। अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC USA। ठीक है, और किस ईयर में हुआ था? तो 1944 में। नेक्स्ट हमारा है UNFCCC। ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, UNF। ठीक है, UNFCCC। इसका फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म याद करिएगा, फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म अच्छे से याद रखिएगा। इसका कहाँ पे हुआ है? ठीक है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका बॉन जर्मनी में है। ठीक है,
तो हेडक्वार्टर क्या है, बॉन, ठीक है, जर्मनी। ठीक है, किस ईयर में हुआ था, तो ये आपका 1994 में। ठीक है, साइन कब हुआ था, ये साइन हुआ था 1993 में, ये हुआ था। ठीक है, 1993 में हुआ था और 1993 में स्टेबलाइज्ड हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं WTO। WTO इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका कहाँ है, ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, और यहाँ कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था, तो 1964। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन सा कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है अगर WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1950 में है, मतलब 1950। वर्ल्ड बैंक आपका वाशिंगटन DC 1944। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बॉन, जर्मनी 1994 में। ठीक है, और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1964 में है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ADB, ठीक है, यहाँ पे देखिए ADB। ठीक है, ADB इसका फुल फॉर्म क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये है इसका फुल फॉर्म। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ADB का, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस में हुआ था, और किस ईयर में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 1966 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आसियान का हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार पूछा गया। ठीक है, ASEAN। ठीक है, आसियान इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, जो कि कहाँ पे है आपका, जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, जकार्ता, इंडोनेशिया। किस ईयर में स्टेबलाइज हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 1967 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट यहाँ पे हम IDB का देख लेते हैं। ठीक है, IDB। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटर अमेरिकन, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये हो गया आपका IDB का। और कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC कहाँ पे है, USA। और किस ईयर में स्टेबलाइज हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 1959 में। ठीक है, चलिए IOC होता है। ठीक है, IOC ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इंटरनेशनल यहाँ पे हो जाएगा ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो यही कहाँ पे है, लुसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है, लुसाने, स्विट्जरलैंड। कब हुआ था, तो ये होता 1894 में आपका, ये याद रखिएगा। यहाँ पे नाटो इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पे है आपका नाटो का, तो ये भी आपका कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी यूएसए। कब हुआ था स्टेबलाइज, तो ये आपका हुआ था 1949 में। तो यहाँ तक देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कुछ दो चार और बचे हुए हैं, उसको भी हम करा ही लेते हैं। देखिए है आपका ऑर्गेनाइजेशन OECD, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट में मैं लिखूंगी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस, 1961, ठीक है, यहाँ पे है। इसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं ओपेक का, यहाँ पे रहेगा आपका OA, ठीक है। तो OAPEC, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हो जाएगा अरब, ठीक है, अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा कुवैत, मिडिल ईस्ट, ठीक है, कुवैत मिडिल ईस्ट है। कब हुआ था, 1968 में, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, तो ओपेक का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि कहाँ पे, कुवैत मिडिल ईस्ट में 1968 में हो गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है सार्क, ठीक है। सार्क ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, SARC, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए सार्क का क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है, ये कहाँ पे, काठमांडू नेपाल, काठमांडू नेपाल। कब हुआ था, तो 1985 में, ठीक है। चलिए एक आपका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिम्स्टेक, BIM, ठीक है, BIMS, बिम्स्टेक, ठीक है। ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, थोड़ा जगह नहीं शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, बंगाल, फिर इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, ठीक है, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। ये कहाँ पे है आपका, ढाका में है, और ढाका कहाँ है, बांग्लादेश, ठीक है। और किस ईयर में हुआ था, तो हुआ था 1997 में। तो देख लीजिए ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने आपको सारी चीज़ें को क्लियर करा दी हैं। एक है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपका होता है ब्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए ये ना कंट्री के नेम पे है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ब्राज़ील हो गया, फिर रशिया हो गया, इंडिया हो गया, फिर चाइना हो गया, और ये क्या है आपका, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो ये कंट्री के नाम पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ब्रिक्स आपको मैंने बता दिया क्या क्या है, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, और साउथ अफ्रीका है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर संघाई है,
संघाई चाइना, ठीक है। और किस ईयर में हुआ था? 2006 में हुआ था। पहले 2006 में क्या था? ब्रिक था, BRI और C, बस ब्रिक था, ठीक है। 2010 में, ठीक है, ये 2010 में आपका साउथ अफ्रीका जुड़ा, तो इसके बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स हो गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। अब यहाँ पे है नेक्स्ट हो जाएगा SCO, ठीक है। SCO इसका क्या है? फुल फॉर्म क्या है? संघाई कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन शॉर्ट में लिख दिया। ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? ये कहाँ है आपका? संघाई से नाम मत समझिएगा कि संघाई में रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बीजिंग चाइना, बीजिंग चाइना, ठीक है। कहाँ पे किस ईयर में हुआ था? तो हुआ था 1996 में। यहाँ पे ये SCO का भी हो गया। और UN का है, UN क्या है? यूनाइटेड नेशन, जो कि कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में है। ये हुआ था आपका 1945 में। चलिए, अब यहाँ तक हमने आपका सारा जितना ऑर्गेनाइजेशन था, इंपॉर्टेंट वैसे है तो बहुत सारे, पर जितने इंपॉर्टेंट जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, ठीक है, वो सारे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप बताइएगा, ठीक है, कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आप किस तरीके का और क्लास चाहते हैं, तो उस तरीके का हम लेकर आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।